हरिहर, हरिहर, हरिहर। जय करोली शंकर, जय करोली शंकर, करोली शंकर की बोलिए, बोलिए जय। एक इसी बहाने बोल लिया करिए, है ना? मज़ा आता है ना? आप लोगों से दूर से ही सही बातें मैं करता हूँ, ऐसा लगता है आपसे बात कर रहा हूँ। अचानक पदयात्रा। हुआ ये कि एक है श्री पोपट अरगड़े साहेब पुणे शहर महाराष्ट्र से। तो उन्होंने कुछ दिन पहले हमसे कहा था हमें जाना है, फिर टिकट नहीं मिला, 26 को नहीं जा पाए, अक्टूबर को। अब आज तारीख है 6, 8 को यात्रा है और उन्होंने अचानक से हमें मैसेज किया कि भई हम लोग 3 लोग जा रहे हैं। तो मुझे लगा अभी कोई अब मैंने फ़ोन कर दिया और पता लगा कि वो रवाना हो चुके हैं काशी से। कानपुर भी पहुँच गए, वहाँ पहुँचकर और काशी भी पहुँच गए, संकल्प भी कर लिया। हम बड़ी चिंता में संकल्प किया कि नहीं किया और रवाना हो चुके हैं। ऐसे प्यारे पदयात्री हैं। वो भई अक्टूबर-नवंबर का महीना है, दिसंबर ठंड जनवरी में ठंडी होगी, उसके पहले लोग यात्रा पे निकल जाते हैं अचानक। अब पदयात्रा तो आपका जीवन का एक अनुभव है, जब चाहे तब करिए और आप हम आपकी सेवा में हाज़िर हैं, कभी भी आपको कहाँ पहुँचना है, कहाँ रुकना है। हालाँकि 3 पुरुष हैं साथ में कोल्हापुर से पुणे से, तो पुरुषों को उतनी अगर सिर्फ़ पुरुष हो तो उतनी दिक्कत नहीं होती है, महिलाएँ हो तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। फिर भी उनको हम रास्ता बताते जाएँगे, आप कभी भी ऐसा हो तो हमें तुरंत बताइए, हम आपको हमारे वीडियोज़ आप देखते रहिएगा, उसमें हमने सारे रूट मैप जितनी कोशिश करी है हमसे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा-खराब क क कच्चा-पक्का जो भी बन रहा है वीडियोज़ बना रहे हैं कोशिश कर रहे हैं थोड़े आपके काम आ जाए इस उम्मीद में। तो आप ज़रूर हमें संपर्क कर सकते हैं 9137 दोबारा दोबारा 9137 ये नंबर है। आप इस पे हमें मैसेज करेंगे, फ़ोन नहीं लगेगा तो मैसेज करेंगे। हम आपको आगे कहाँ-कहाँ रुकना है वो जगह की जानकारी आपको देते जाएँगे। तो इससे आपको फ़ायदा होगा। अब चलिए मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। सबसे पहले आपको पहुँचना है काशी घाट से आप 10 अश्व 1 अश्व नहीं, 1 घोड़ा नहीं, अश्व मतलब घोड़ा, 10 दशाश्वमेध घाट से चलेंगे। मडुवाडीह स्टेशन है। काशी स्टेशन, वाराणसी स्टेशन, मडुवाडीह स्टेशन और मुगल सराय जो कि डीएन उपाध्याय स्टेशन है, ये 4 स्टेशन हैं। हम चलेंगे घाट से मडुवाडीह स्टेशन का फ्लाईओवर है, उसके ऊपर से जाना है। फिर उसके आगे आप जाएँगे तो सीधा आपको जीटी रोड कानपुर रोड, इलाहाबाद रोड हाईवे मिल जाएगा। उस हाईवे से या फिर आप चले जाएँगे संगम की तरफ, आगे से बाएँ मुड़ते हुए, लेफ्ट मुड़ते हुए, फिर आप पहुँचेंगे शिव तालाब, वहाँ आराम कर सकते हैं। फिर आप आगे राजा तालाब जो कि वहाँ से 18 किलोमीटर है घाट से, वहाँ आप पहुँचेंगे रात को, वहाँ विश्राम कर सकते हैं। पहले दिन हम लोगों से कहते हैं कि आप ज़रूर आराम से चलिए। अब देखिए इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं, उन्होंने हमें साढ़े 10 बजे वो मैसेज किया था, तो अब हम उनसे कहेंगे कि 11 से 4 ना चलें। अब पहले दिन के लोग यात्रियों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो चलते ही हैं 9, 10, 11 बजे और फिर उनसे कह दो कि 11 से 3 आराम करना है तो बड़े बड़े दिक्कत में आ जाते हैं वो लोग। लेकिन हमारा काम है कहना, नहीं कहेंगे तो फिर आप कैसे अच्छी होगी आपकी पदयात्रा? तो आप कीजिए ज़रूर, हमारी बात मानिए। मर्ज़ी आपकी लेकिन हम तो कहेंगे कि आप रुकिए 11 से 3 और 11 से 3 सुबह, 11 से 3 शाम आपको नहीं चलना है तो नहीं चलना है। जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ जाइए और आराम करिए, कहीं भी बैठना है, पदयात्री मुसाफ़िर कहीं भी बैठ जाता है और उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र है, वो मेरा वहाँ गाँव का भी क्षेत्र है, वहाँ आपका मौसम और लोग हैं जो कि आपको सहायता करते हैं। तो आप कहीं भी रुकेंगे, पूछ लेंगे, बिना पूछे बैठेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछ लेंगे हम एक शालीनता होती है, हम करोली शंकर के भक्त हैं, हम प्यार से पूछेंगे कि भैया बैठ जाएँ यहाँ पे, कोई ना नहीं बोलेगा। मुझे पूरी 350 किलोमीटर की यात्रा में सिर्फ़ 1 इंसान ने 2 इंसान ने ना कहा था। मैंने कम से कम 200 बार लोगों से पूछा है, 2 लोगों ने ना कहा था, 200 में 2 तो वो कभी-कभी होता है ना कुछ लोग के यहाँ जगह नहीं होती है, कुछ समस्या होती है, बाकी तो कोई ना कहता नहीं है आपसे। तो आप वहाँ जाएँगे, राजा तालाब में तोड़रमल में तो तोड़रपुर में वहाँ पे हनुमान मंदिर है और मंदिर एक नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन वो हनुमान मंदिर आप वहाँ विश्राम करेंगे या वहाँ दुकानें हैं, दुकानों के एरिया में विश्राम करेंगे। विश्राम के लिए आप किसी भी दुकान के बाहर विश्राम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रही पहले दिन की यात्रा की जानकारी। अब इसको आप इसका अनुसरण करिए और कोई दिक्कत हो हमें मैसेज करिएगा। हरि हर